वेलकम बैक टू पब्लिक इलेक्शन रामकरण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण जीके से संबंधित प्रश्न। आज का क्वेश्चन ये रहने वाला है कि सबसे पहले आप बताइए कि चौरा चौरी जो कांड हुआ था वह किस तारीख को हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो मैं डेट डेट बता देता हूँ, दो ऑप्शन दे देता हूँ, उसमें से आपको एक आंसर बताना है। तो पहला है 5 फरवरी 1920 को और दूसरा ऑप्शन है कि 5 फरवरी 1922 को। इन दोनों डेट में से एक जगह हुआ था, उसका आंसर आपको बताना है। यह जो हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, यह कांड चौरा चौरी वाला। आपको बताना है कि सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा दिन कौन से तारीख को होता है। तो यह होता है 21 जून को। आपको बताना है कि सबसे बड़ी रात किस तारीख को होती है। तो सबसे बड़ी रात जो होती है वो कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। 23 दिसंबर, एक दिन ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है। 23 दिसंबर को दिन और रात, 23 दिसंबर और 21 मार्च को दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। इसी कंडीशन को विषुववृत्त भी कहा जाता है। और सबसे पहले 21 जून 2015 को जो योगा स्टार्ट हुआ था वह कहाँ पर हुआ था और योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और यह 2015 में जो स्टार्ट हुआ था वह दिल्ली में एक जगह है, राजपथ राजपथ जगह पर यह मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो इस बार योगा दिवस मनाया गया था वह कौन से नंबर का था। आगे बढ़ते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो पहल चला था, योगा शक्ति कोरोना मुक्ति, योगा से युवा से शक्ति मिलेगी तभी तो कोरोना से मुक्ति मिलेगी। तो ये जो पहल और ये जो अभियान चलाया गया था किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था, तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। और मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन से इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो सीएम है वह कौन है, वह शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है वह कौन है, तो यह कौन है, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा वाटरफॉल है जिसे कहते हैं जलप्रपात, तो उस पर धुआंधार जलप्रपात है। जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश होकर जो जाती है नर्मदा नदी, उस पर कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात है। और वहाँ पर कुछ ऐसे करके जो वहाँ पर हाईकोर्ट है, हाँ, जो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वह कहाँ पर है, जबलपुर में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ही बोला जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सोयाबीन स्टेट, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है उस पर एक ओंकारेश्वर जो बांध है उसी पर बना है, नर्मदा नदी पर ही। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदनकाना, सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदनकाना, यह किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं कि ब्लड की खोज किसने की थी। ब्लड की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। आपको बताना है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जिसे कहते हैं रक्तदान दिवस, यह किस तारीख को मनाया जाता है, तो 14 जून को। पता है ये 14 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून 2004 को ही इसकी शुरुआत हुई थी और उसी समय कार्ल लैंड स्टीनर साहब को ही एक नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वह 1930 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वदाता ब्लड जो ब्लड ग्रुप होता है वह कौन सा होता है, ओ निगेटिव होता है। और सर्वग्राही जो होता है वह AB प्लस होता है। आपको बताना है कि रक्त के अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त के अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, तो 55% रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में किस बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यह जो ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था, किसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो बताइए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वेटलैंड डे। क्या, वेटलैंड डे, जिसे कहते हैं कि आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 2 फोर्स के बारे में हम बताएंगे, एक सीआरपीएफ, एक असम राइफल्स करके। ये बहुत बेहतरीन फोर्स है। इसमें देखते हैं कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 को इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। और इसका पहले नाम क्या था, सीआरपीएफ का पहले नाम क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या नाम था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था इसका पहले नाम। अब इसका नाम पड़ गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वर्तमान में मतलब ये कब पड़ा था, 1949 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या पड़ा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आगे बढ़ते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, कुलदीप सिंह है। और अब देखते हैं कि असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स, इससे पहले देख लेते हैं कि 1949 से, मुझे याद आया अभी कि 1949 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का, जिसे कहते हैं बैंकों का बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1949 को इसकी स्थापना हुई थी।
और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो दूसरे नंबर पर देखते हैं कि असम राइफल्स को, असम राइफल्स को देखते हैं कि इसे इसकी स्थापना जो हुई थी 1835 को हुई थी। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। और इसे ही उत्तर भारत का प्रहरी बोला जाता है। उत्तर भारत का प्रहरी किसे बोला जाता है? तो असम राइफल्स को बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? शिलोंग में। असम राइफल्स असम में होना चाहिए, लेकिन असम की राजधानी जो दिसपुर है वहाँ होना चाहिए, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है? शिलोंग में। इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा जीके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर थम्स अप करके बताइएगा। और इससे आगे वीडियो हम बनाएं कि ना बनाएं, आप लोग इसको ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग के मोटिव से हम आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा है कि नहीं है। तभी हम आगे इस पर काम करेंगे, नहीं तो बिना बताए हम आप लोग पसंद ही नहीं करेंगे, हम बनाते जाएंगे डालते जाएंगे, आप लोग पसंद नहीं करेंगे तो मतलब नहीं रह जाता है। बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही रहेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। हमारे चैनल को, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक तो करना ही करना है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।